पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा शिमला पहुंचे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कांग्रेस के ऑब्जर्वर के तौर पर उन्हें शिमला भेजा गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां बागी विधायकों को मनाने की कोशिश करेंगे हरियाणा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा। इस वक्त की ये बड़ी खबर, वो शिमला के लिए रवाना हुए, शिमला पहुंच चुके हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा आज शिमला में बतौर कांग्रेस के ऑब्जर्वर के तौर पर भेजे गए हैं। बागी विधायकों को मनाने की कोशिश करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, शिमला पहुंचे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायकों को मनाने की वो कोशिश करेंगे। और फिलहाल वो शिमला पहुंच चुके हैं। कांग्रेस ने ऑब्जर्वर के तौर पर उन्हें शिमला भेजा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां बागी विधायकों को मनाने की कोशिश वो करते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है शिमला से। तो वही हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, भूपेंद्र हुड्डा शिमला पहुंच चुके हैं, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि कोशिश यही कि लगातार जो बागी विधायक है उनको मनाया जाए। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस सरकार को बचाने के लिए जो है वो कांग्रेस हाईकमान ने जिस तरह से ऑब्जर्वर्स की तैनाती की है, डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनको ऑब्जर्वर्स लगाया गया है। और सुबह से ही जानकारी मिल रही थी कि क्या वो हिमाचल प्रदेश जो है वो रुक करेंगे, उसका तो जो है वो शिमला पहुंच चुके हैं दोनों ही। और उनके साथ ही 6 बाकी के लोग हैं, वो भी जो 6 बागी विधायक जिनको कहा जा रहा था वो भी यहाँ पर है। लेकिन सदन में गहमा गहमी जो है अब बहुत तेज हो चुकी है। लगातार धक्का मुक्की जो है नेता प्रतिपक्ष समेत जो भाजपा के नेता हैं उनके साथ हो रही है, क्योंकि निष्कासित उनको यहाँ से किया गया है सदन से, तो लिहाजा बाहर जाने की जो है वो चेतावनी पहले दी जा रही थी। लेकिन अब धक्का मुक्की में ये पूरा मंजर जो है वो यहाँ पर पेश आ चुका है। सदन में बहुत ही गहमा गहमी का माहौल देखा जा रहा है। धक्का मुक्की और मार्शल्स के बीच में, यानी भाजपा विधायकों और मार्शल्स के बीच में जो है वो धक्का मुक्की देखी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष को जबरन उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस को सरकार को बचाने की कोशिश में जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर लगाए गए थे वो अब विधानसभा परिसर पहुंच चुके हैं। जल्दी मुख्यमंत्री से मुलाकात जो है ये लोग करने वाले हैं। लेकिन आज का दिन बेहद दिलचस्प और बेहद ही जो है वो महत्वपूर्ण इस समय जो है वो बन चुका है। और सदन के भीतर की कार्रवाई जो 12 बजे के लिए स्थगित की गई थी, फिलहाल अभी शुरू नहीं हुई है। लेकिन उससे पहले सदन में गहमा गहमी का माहौल जो है विपक्षी विधायकों और मार्शल्स के बीच में देखा जा रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके से लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है, जोरदार हंगामा वहां पर देखने को मिल रहा है, ऐसे में जो हिमाचल की सियासत है आखिर वो किस ओर जाती दिख रही है? देखिए, इस तरह की तस्वीरें जो है वो हिमाचल में कम ही दिखाई देती हैं। यानी कि यहाँ का अपना एक महत्व है, यहाँ की अपनी एक परंपरा है, सदन की अपनी एक गरिमा है और अपना गौरवमयी एक इतिहास है। तो हमेशा यही देखा जाता है, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अगर तनातनी भी कभी अगर देखी जाती है तो गहमा गहमी जरूर यहाँ पर देखी जाती है। वॉकआउट यहाँ पर देखे जाते हैं, वेल ऑफ द हाउस में जो है कई बार हंगामा देखा जाता है, नारेबाजी देखी जाती है। लेकिन मार्शल्स को बुलाकर इस तरह से जो अगर कहें तो ये दूसरी बार एक बड़ा मौका है। जब एक बार कांग्रेस की सरकार थी, वीरभद्र मुख्यमंत्री थे और गंगूराम मुसाफिर जो है वो स्पीकर थे, उस समय भी इसी तरह का एक जो देखा गया था, इस तरह का हंगामा देखा गया था जब मार्शल्स को बुलाया गया था। और तत्कालीन जो नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल समेत जो बड़े भाजपा के नेता थे उनको सदन से उठाकर जो है वो बाहर ले जाया गया था। आज इसी तरह की परिस्थितियां जो एक बार फिर से दिखाई दे रही हैं। सदन के भीतर जो है वो इसी तरह से हंगामा चल रहा है। मार्शल्स की एक बड़ी तादाद जो है वो इस समय सदन के अंदर उनकी मौजूदगी है और लगातार जो विपक्षी विधायक है वो इस बात का विरोध जता रहे हैं कि हम सदन से नहीं जाएंगे, पहले स्पीकर आए और सदन की कार्रवाई शुरू करें, हम उनसे बात करना चाहते हैं, उसके बाद ही सदन से बाहर जाएंगे। लेकिन इसी बीच जो 6 बाकी जो विधायक थे कांग्रेस के, जिन्होंने क्रॉस वोट करके जो है भाजपा के जो उम्मीदवार है उनके लिए राज्यसभा के लिए वोट किया था, वो भी सदन के अंदर पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम जो है मुकेश अग्निहोत्री वो सदन के भीतर पहुंच चुके हैं और उनके साथ जो है कुछ एक सीपीएस हैं मौजूद हैं, कुछ एक कांग्रेस विधायक हैं और कुछ एक जो कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन सदन की कार्रवाई अभी भी शुरू नहीं हुई है। लेकिन विधायक जो भाजपा के विधायक हैं 25 विधायक हैं और 25 विधायकों से दुगनी ये संख्या मार्शल्स की समय है और पूरी जोर जबरदस्ती जो है वो उनकी तरफ से की जा रही है। लिहाजा हंगामा जो है वो अब बढ़ता जा रहा है, थोड़ा उग्र जो है वो अपनी तरफ को हो रहा है। जबरन उठाने की कोशिश जो है वो सदन से इन जो विपक्षी यानी भाजपा के जो विधायक हैं इनको उठाने की यहाँ से मार्शल कर रहे हैं।
बिल्कुल विकास, ये भी जानना चाहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर बतौर ऑब्जर्वर पहुंच चुके हैं, इसके अलावा उनके साथ कौन कौन मौजूद है? क्योंकि कवायद तो यही है कि जो 6 बागी विधायक है नाराज है उनको मनाया जा सके, ऐसे में कौन कौन वहां पर ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद है? देखिए, ऑब्जर्वर्स तो 2 ही हैं, डी.के. शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और इनको इसीलिए भेजा गया है ताकि एक बार विधायकों से बात की जाए और जो संकट का ये दौर है, जिसे संकट कहा जा रहा है, क्या ये है भी या फिर कुछ और भी चीज है, तो पूरी जो रिपोर्ट है वो बनाकर हाईकमान को भेजी जाएगी और अब से कुछ ही देर में मुलाकात जो है वो होने वाली है। मुलाकात हो सकता है, क्योंकि हम सदन के अंदर हैं, हो सकता है बाहर जो है मुख्यमंत्री के चैम्बर में, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री, स्पीकर, ये सब लोग जो है वो नहीं पहुंचे, लेकिन कांग्रेस से कुछ कैबिनेट मंत्री, कुछ सीपीएस और कुछ विधायक जो है जरूर सदन के भीतर इस समय देखे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज यही कोशिश रहेगी कि ये जाना जाए कि आखिरकार नाराजगी किस चीज को है, और नाराजगी अगर है तो कैसे उस नाराजगी को दूर किया जा सकता है। और लगातार जो जनता टीवी को जो खबर मिल रही थी, जो सूत्र हमारे बता रहे थे कि मुख्यमंत्री को हटाए जाने की मांग लंबे अरसे से की जा रही थी, इसी चीज को लेकर जो है हाईकमान को भी, जो यहाँ के इंचार्ज हैं राजीव शुक्ला, उनकी तरफ से भी ये बात की गई थी कि आप मुख्यमंत्री को हटाइए और इस तरह से सरकार चलाना बेहद मुश्किल भरा होगा। आज विक्रमादित्य ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात साफ की कि लगातार विधायकों को प्रताड़ित किया जा रहा था, और भी बहुत से आरोप जो है आज विक्रमादित्य सिंह ने अपनी ही सरकार को पर लगाए हैं। फिलहाल अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन हमारी जो सूचना है उसके मुताबिक हमारे सूत्र ये बताते हैं कि अभी और भी कुछ कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं, या फिर उनकी चर्चाएं जो है वो बहुत तेज हो गई हैं। लिहाजा भी देखना होगा कि क्या संकट जो है वो और बढ़ सकता है, या फिर यहीं पर डैमेज कंट्रोल जो है वो ये ऑब्जर्वर्स करने वाले हैं। बिल्कुल, और डैमेज कंट्रोल के लिए ऑब्जर्वर्स भी भेज दिए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें भी सामने आ रही है, बीजेपी विधायक लगातार हंगामा कर रहे हैं और एक ही बात पर अड़े हैं कि स्पीकर से एक बार बात करने दी जाए, लेकिन हालात ऐसे लग नहीं रहे हैं कि ये मौका दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल, और हंगामा जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी घेराबंदी जो है पूरी तरह से, जो मार्शल्स हैं वो इस समय पहुंच चुके हैं, और सदन की कार्रवाई ये कहा गया था कि 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। और अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी कार्रवाई स्थगित की जाती है और जितने बजे दोबारा शुरू करने की बात की जाती है, ठीक उतने बजे कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन हैरानी की बात है कि अभी भी सदन के अंदर कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले मार्शल्स की एक बड़ी तैनाती और बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर मार्शल्स पहुंचे हैं और जबरन उठाने की कोशिश जरूर की गई। कुछ विधायकों को उठाकर ले भी गए हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष समेत जो वरिष्ठ विधायक जो आगे की तरफ बैठते हैं वो फिलहाल अभी डटे हुए हैं और अभी भी यहीं पर बैठे हैं। मार्शल्स जो हैं उनके साथ बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती जो है वो करते दिखाई नहीं दे रहे हैं, कि लगातार उनको भी चेतावनी नेता प्रतिपक्ष और विधायकों की तरफ से दी जा रही है कि सरकार तो अब गई, हमारी सरकार आ रही है, तो इसलिए हाथ लगाने की वो जो है वो जरूरत ना करें। तो इस तरह की बातें लगातार की जा रही हैं, लेकिन इसी बीच घेराबंदी पूरी तरह से की गई है। सदन की कार्रवाई फिलहाल अभी शुरू नहीं हुई है। सदन के भीतर जो है हंगामा जो है वो देखा जा रहा है। बिल्कुल विकास, ये भी जानना चाहेंगे, सदन के अंदर आप मौजूद हैं, वहां पर भूपेंद्र हुड्डा पहुंच चुके हैं, जो बागी विधायकों का जिक्र किया जा रहा था, जानकारी के मुताबिक वो भी सदन में पहुंच चुके हैं। फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ कैबिनेट मंत्री, जिस तरह से मैंने जिक्र किया पहले भी, डिप्टी सीएम जो है वो आए थे लेकिन अब बाहर चले गए हैं। विक्रमादित्य सिंह जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो अभी फिलहाल अपना इस्तीफा जो है फिलहाल अभी नहीं दिया, लेकिन कुछ देर में वो देंगे। इस बात का ऐलान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी किया था, और वो अभी फिलहाल हाउस में बैठे हुए हैं, अपनी ही सीट पर बैठे हैं। कुछ कांग्रेस के विधायक, कुछ सीपीएस जो है बैठे हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो अभी सदन के अंदर नहीं पहुंचे हैं, और सदन के अंदर मुझे लगता भी नहीं कि वो सदन के अंदर यहाँ पर आएंगे। लेकिन हाँ, स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं, विधायक दल की बैठक जो है वो जल्द बुलाई जा सकती है। अब ये देखना होगा कि क्या ये 6 जो बागी विधायक थे, क्या ये उस विधायक दल की बैठक में जाएंगे, और अगर जाएंगे तो क्या अपनी उसमें बात रखते हैं, आखिर क्या इनकी नाराजगी थी, किस तरह से, जिस तरह से विक्रमादित्य ने जिक्र किया कि बड़ा स्तर पर जो है प्रताड़ित किया जा रहा था, उनके कामकाज को प्रभावित किया जा रहा था। विक्रमादित्य सिंह जब तक बतौर मिनिस्टर रहे, लोक निर्माण मंत्री रहे, या फिर लोक निर्माण मंत्री के साथ साथ उनके पास खेल विभाग भी था, तो खेल विभाग के अंदर किस तरह से परिस्थितियां रही, उनके काम में दखलंदाजी की गई, उनके अधिकारियों को जो है वो लगातार दिशा निर्देश जो है वो उनसे अलग दिए गए। तो यहाँ तक कि उन्होंने ये भी आरोप जड़े थे कि मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया है उस बजट में भी
कुछ अधिकारियों के इशारे पर, कुछ अधिकारियों की राय पर जो है बजट के अंदर से उनके विभाग से जुड़ी चीजें जो हैं वो निकाल दी गई थी। तो इस तरह के आरोप लगातार लगते रहे हैं, लेकिन देखना ही होगा कि क्या आज जो डैमेज कंट्रोल करने की बात की जा रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो पहुंचे हैं, डीके शिव कुमार पहुंचे हैं, कांग्रेस हाईकमान ने जिस तरह के आदेश उनको दिए हैं कि जाइए पता कीजिए किस तरह से चीजें ठीक हो सकती है, क्या कोई ऐसी संभावना है जिसमें सरकार को बचाया जा सकता है। तो ये चीजें जो है वो आज तलाशी जाएंगी। दिन भर का घटनाक्रम जो है वो हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल गहमा गहमी अभी चल रही है। कुछ विधायक, भाजपा के विधायक कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब हो रही है, जिस कारण से अभी फिलहाल उन्हें नहीं उठाया गया है, लेकिन पूरी तरह से घेराबंदी जो है नेता प्रतिपक्ष का जो टेबल है या फिर उनसे पीछे वाले जो दो और टेबल है उनके ऊपर यहाँ पर की गई है। रणधीर शर्मा जो है वो अपनी जगह पर जो है अभी बैठे हुए, जो कि भाजपा के ही विधायक हैं, और पूरी तरह से घेराबंदी की गई है। कुछ नेता जो हैं, कुछ विपक्षी विधायक जो हैं, ये कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर को यहाँ पर बुलाया जाए। फिलहाल उनको उठाया तो नहीं जा रहा, लेकिन घेराबंदी पूरी तरह से यहाँ पर की गई है। कुछ विपक्षी विधायक अब वेल ऑफ द हाउस में आ गए हैं, लेकिन बड़े उस पे जो है तैनाती जो है वो यहाँ पर मार्शल की फिलहाल देखी जा रही है, और दोनों तरफ से संवाद किया जा रहा है। अभी क्योंकि कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो बातचीत है, इधर से विपक्ष की चेतावनी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां हिमाचल में लगातार सियासी संकट गहराता जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने एक तरफ जहां ऑब्जर्वर्स को शिमला भेजा है, तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर बीजेपी विधायकों का भी जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। बीजेपी विधायकों और मार्शल्स के बीच में तनातनी भी देखी जा रही है। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है हिमाचल से। अभी भी सदन के अंदर कुछ बीजेपी विधायक मौजूद है। हालांकि भारी संख्या में मार्शल्स की तैनाती की गई है। जबरदस्त हंगामा बीजेपी विधायकों का देखने को मिल रहा है और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ भी इस दौरान धक्का मुक्की हुई है। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है हिमाचल प्रदेश से। हर अपडेट आपको बता रही, जहां लगातार एक और कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायकों का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। मार्शल्स और बीजेपी विधायकों के बीच में तनातनी भी देखने को मिली और इस दौरान जयराम ठाकुर के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। ये तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। हिमाचल विधानसभा के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रही है, जहां बीजेपी विधायकों और मार्शल्स के बीच में तनातनी का माहौल है। हालांकि अभी भी सदन के अंदर विधायक मौजूद हैं। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक लगातार विधानसभा स्पीकर से बातचीत के मूड में अड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर मार्शल्स की तैनाती वहां पर की गई है और इस दौरान तनातनी का माहौल भी देखने को मिला है। बात की जाए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। हालांकि एक तरफ जहां कांग्रेस अब लगातार डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है और इसी सिलसिले में दो ऑब्जर्वर्स भी शिमला भेजे गए हैं। हिमाचल में फिलहाल आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बतौर ऑब्जर्वर मौजूद है। इसके अलावा डीके शिव कुमार को भी ऑब्जर्वर के तौर पर हिमाचल भेजा गया है और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। विधानसभा के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी विधायक और मार्शल्स के बीच में तनातनी देखने को मिली है।